हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो दुबई आके काम करने में इंटरेस्टेड हैं। दुबई हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से हमेशा ही काफ़ी बड़ी तादाद में लेबर कम्युनिटी आगे यहाँ पे काम करती है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया। अब पहले की निस्बत यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है। आपको कोई भी जॉब चाहिए तो हर जॉब के लिए लाइनों में 70-80 बंदा अपनी सीवी और अपनी फाइल्स लेके खड़े होते हैं। किसी भी जॉब की कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है, ऑफिस के बाहर, डिपार्टमेंट्स के बाहर एक लंबी कतारें बन जाती हैं। लोग अपनी फाइलें लेके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन आज से अगर आप कंपेयर करें 6-7 साल पहले से, तो अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया। जिसकी मेन वजह ये है कि हमारे इस वक्त ऑफ कोर्स आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूरी दुनिया में एक तो इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा है और दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने कंट्रीज़ में कम होने की वजह से लोग दूसरे मुल्क में जाके काम करने को प्रेफरेंस देते हैं। तो दुबई हर बंदे के लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी रहता है, क्योंकि वीज़ा मिलना भी इजी रहता है और यानी कि काम भी आसानी से मिल जाता है बाकी बड़ी कंट्रीज़ की निस्बत। अभी की अगर आप सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया दुबई में। दुबई हो, गल्फ़ के कोई भी कंट्रीज़ हो, लेकिन दुबई क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है तमाम वर्कर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। पाकिस्तान से, इंडिया से लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। तो अभी अगर आप दुबई में जॉब हासिल करना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको दुबई में इजीली जॉब मिल पाएगी। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं और क्या वो स्ट्रैटेजी है जिसको अप्लाई करना है आपने अपनी रूटीन के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ताकि आपको दुबई में इजीली जॉब मिल पाए। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए जो दुबई में आके काम करना चाहते हैं। तो स्टार्ट मैं ऐसे करूंगा फ्रेंड्स के दुबई में अगर आप काम करना चाहते हो, दुबई में कोई भी कंपनी होगी वो उस बंदे को प्रेफरेंस देते हैं जॉब देने के लिए जो कि ऑलरेडी दुबई में मौजूद हो, बनिस्बत उस बंदे के जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के जॉब अप्लाई कर रहा है। हाँ, अगर आप किसी एजेंट के द्वारा काम करवाना चाहते हो, कोई ऐसा ब्रोकर वगैरह, तो फिर तो आपको पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी बैठे बैठे आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन फिर आपको उस ब्रोकर की या उस एजेंट की जेब भरने के लिए अच्छी खासी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। 5 लाख भी मांग सकता है वो, 6 लाख भी, 7 लाख, जितना उसका बजट बन सके। तो इसकी बनिस्बत अगर आप देखें तो आप खुद भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके पास कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस हो तो आप खुद भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब आपने कैसे फाइंड आउट करनी है और कैसे आप लोगों ने दुबई तक पहुंचना है, तो आपने करना यह है कि आपने दुबई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। दुबई विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने दुबई में जाके वहाँ पे जॉब हासिल करनी है। लेकिन विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो दुबई, पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से, तो आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिनमें आपकी सीवी जो सबसे टॉप पे रहती है, अगर सीवी आपकी नहीं बनी तो किसी अच्छे बंदे से थोड़े से पैसे दे के बनवा लें। 5-6 हज़ार में बन जाती है। अच्छी सीवी तैयार करवा लें अपनी सीवी। आपका कवर लेटर आपने पहले बनाना है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन, आपके एजुकेशन रिलेटेड आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिग्रियां आपके हाथ में होने चाहिए, प्लस आपके कोई एक्सपीरियंसेस, अगर आपके किसी काम का एक्सपीरियंस आपके पास अगर नहीं भी है तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस लेटर्स कहीं से बनवा लें। कहीं पे आप 1-2 महीने लगा लें, ट्रेनिंग कर लें और एक्सपीरियंस लेटर अपने बनवा लें, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर्स की भी काफ़ी वैल्यू होती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स कोई भी HR डिपार्टमेंट चेक करता है। तो एक्सपीरियंस लेटर्स प्लस आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपने अपनी एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। ये फ़ाइल आपने दुबई ट्रैवल करने से पहले तैयार कर लेनी है। अब पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, जहाँ से भी हो, आपने ये फ़ाइल तैयार करके अपने पास रख लेनी है। प्लस आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन कुछ जॉब पोर्टल्स होते हैं दुबई में जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, जॉब्स इन दुबई, या और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनको वर्कर्स की, सिक्योरिटी गार्ड्स की, वेयर हाउस लेबर्स की, या मुख्तलिफ बड़ी मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स पे लेबर की ज़रूरत रहती है। तो वहाँ पे जाके आप डाल सकते हो अपनी सीवी। आप HR डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हो वहाँ पे कि भैया आपको जॉब चाहिए। ये काम आपने दुबई ट्रैवल करने से पहले करना है। और एक चीज़ आपने जब भी किसी कंपनी को ईमेल करनी है, उस पर आपने ये चीज़ मेंशन लाजमी करनी है कि आई एम इन दुबई, कि भैया मैं दुबई में हूँ। आपने सीवी में भी ये मेंशन करना है कि भाई मैं दुबई में इस वक्त मौजूद हूँ। इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जैसे ही आपकी सीवी वहाँ तक पहुँच जाएगी, प्लस 1-2 दिन में आप भी ट्रैवल करके दुबई पहुँच जाओगे, तो जो लोग दुबई में रहते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई कंपनी है दुबई में और मुझे कोई ड्राइवर चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो ऑफ कोर्स मैं अपने सराउंडिंग में देखूंगा कि भैया दुबई में जो लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी या इंडियंस, उन्हीं को यूटिलाइज किया जाए, उन्हीं को जॉब दी जाए, बजाय इसके कि मैं एक बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से हायर करूंगा। क्योंकि उसके ऊपर एक तो मुझे एक पूरा वीज़ा प्रोसेस उसका बनाना पड़ेगा, वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हर चीज़ की काफ़ी लंबी, यानी कि पेपर वर्क के बाद उसको मैं बुला पाऊंगा। लेकिन उसी की बनस्बत अगर मैं देखूँ जो मेरे सराउंडिंग में लोग रहेंगे तो उनको मैं इजीली हायर करके जॉब दे सकता हूँ।
सकता हूँ। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि दुबई में अगर आप ऑलरेडी मौजूद हो तो आपके जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। अब कंपनीज के पास आपकी सीवी, आपके कवर लेटर वगैरह चले गए, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अब दुबई में आप चले जाते हो। दुबई जाने के बाद आपने फिजिकली जहाँ जहाँ आपने सीवी भेजी है, जहाँ जहाँ जिन कंपनीज में आपने भेजी है सीवी, या आप समझते हो कि इन कंपनीज में इस वक्त वर्कर की डिमांड है, तो उन कंपनीज में आपने फिजिकली जाना है। फिजिकली जाके आपने बात करनी है। ये काम आपने दुबई जाने के अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर करना है। हर रोज सुबह आपने निकल जाना है 8 से 9 बजे के बीच में, सुबह मॉर्निंग में। और हर कंपनी जहाँ पे आप समझते हो कि वो आपकी फील्ड से मिलती जुलती है, जहाँ पे वर्कर शॉर्टेज है, जाके आपने डायरेक्टली HR डिपार्टमेंट से या जो भी आपको कंपनी बंदा नजर आए उससे आप पूछो कि भैया मुझे जॉब चाहिए। अब होता क्या है कि जब हमारे लोग यहाँ पे आते हैं तो 2 बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। ये वीडियो से रेलिवेंट बात है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि लोग अपना टाइम वहाँ पे आके वेस्ट करते हैं। विजिट वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक तो विजिट वीज़ा इतने लंबे टाइम को होता नहीं है, और दूसरा यहाँ पे रहने के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं दुबई में। आप अगर एक नए बंदे की कॉस्ट भी करें तो 10-20 दिरहम आप उसके रोज़ के लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हो, आपने जहाँ पे आके सेल्फीज बनानी है, पिक्चर्स बनानी है, ये काम तो बाद में भी होता रहेगा। पहले आपकी जॉब लगनी चाहिए। जॉब मिल गई उसके बाद सारी बिल्डिंग्स भी यहीं पे हैं, पिक्चर सेल्फी सब कुछ आप बाद में अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा सकते हो। तो ये लोग अपना यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि लोगों के अंदर ना काफ़ी डर होता है और शर्म होती है कि भैया ये इतना बड़ा ऑफिस है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये मुझे क्यों जॉब देंगे। वो उस डर को, शर्म को आपको ख़त्म करना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके आपने जॉब अप्लाई करनी है। मैं पूरी बिलीव के साथ कहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत, आपको 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। अब आपको जब जॉब मिल जाती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी लगती है, नॉर्मली कौन कौन से काम मिलते हैं, आप थोड़ा उसके ऊपर बता दूं। स्टार्टिंग में जो सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी वो आप अपने माइंड में रख लो। आपको मैं बहुत बड़े सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आप अपने माइंड में 800-900 दिरहम से स्टार्ट कर लो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। 1200 दिरहम, 1500, 2000 तक भी जाते हैं लोग, 3000। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जब लो लेवल का कोई काम मिलता है, जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड का या क्लीनिंग का या वेयर हाउस का, तो स्टार्टिंग में जो भी कंपनी आपको पेपर दे रही है वो चुप करके उससे पेपर ले लो और अपना काम वहाँ पे स्टार्ट कर दो। क्योंकि फ्रेशिंग में जब आप फ्रेशर जाते हो तो इतनी सैलरी लगती है 900-1000 दिरहम के बीच बीच। अब काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको अकोमोडेशन वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो खाना प्रोवाइड करती हैं ऐसी बहुत कम कंपनियां जो कि आपको फूड भी देती हैं साथ। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि फूड और अकोमोडेशन प्लस दोनों चीज़ें आपको देती हैं। लेकिन आप ये सोच के आओ कि अकोमोडेशन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में हो या आप डिलीवरी बॉय की जॉब मिल रही है आपको, या आपको कोई वेयर हाउस वगैरह में, तो खाने पीने का खर्चा आपका खुद का होगा। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि खाने पीने का खर्चा भी आपको देती हैं। तो अकोमोडेशन तो कंपनी की हो जाती है, खाना का खर्चा आपका अपना होता है। लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब है मेरी तरह, तो आपको अकोमोडेशन भी अगर नहीं दे रही कंपनी, खाना पीना भी नहीं दे रही, तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा। अकोमोडेशन का आप कैलकुलेट कर लो दोस्तों कि 300 दिरहम या 350 के बीच बीच में आप लगा लो कि शेयरिंग में इतने भी आपको एक जगह मिल जाती है। 300-350 दिरहम के अंदर अंदर आपको एक अच्छा शेयरिंग पे एक रूम मिल जाता। तो 300-350 के बीच में आपको अकोमोडेशन हो गई, प्लस अगर खाने पीने का खर्चा लगाओ तो एक वर्कर का डेली के अगर खर्चा आप लगा लो तो 10-11 दिरहम के बीच बीच में आपका खर्चा हो जाएगा एक दिन का। तो ये आपके फूड के एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन एक्सपेंसेस रहते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स दुबई में आके यहाँ पे लोग काम सर्च करते हैं और इस तरीके से लोग अपनी स्टार्टिंग करते हैं किसी छोटी जॉब से। तो अगर आप भी दुबई आना चाहते हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सी कंपनियां इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज रहती हैं जो कि हायरिंग करती हैं दुबई से। अगर आपको इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी तक अप्रोच हासिल करनी है तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी कंपनीज के लिंक मैं डाल दूंगा। उन कंपनीज को जाके आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और आई होप सो कि आप भी दुबई में आकर आसानी से अपनी जॉब तलाश करने में कामयाब हो जाओगे। अब दुबई जब आप आ जाते हो, दुबई में आपकी जब वर्क वीज़ा आपका लग जाता है तो आपको एक इमारत आईडी मिलती है। उस इमारत आईडी के बहुत से बेनिफिट्स रहते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स, उसके ऊपर आपके काफ़ी सारे कंट्रीज वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान से या इंडिया से जो आपके पास पासपोर्ट रहता है तो वो पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास इमारत की आईडी हो तो यूरोप में भी ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जो कि आपको फिर वीज़ा और अराइवल दे देते हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आई होप सो कि मेरी आज की इस वीडियो से उन तमाम दोस्तों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा जो भी दुबई में आके जॉब हासिल करना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय।